सबसे पहले सेकंड फेज का कब आएगा एग्जाम। अगर आप इस चीज को देखोगे तो सबसे पहले हम कुछ दो चीजें नोट करेंगे। देखिए ये है आज की बात, जब 2022 जिसमें ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, वैसे 2019 में फॉर्म निकले थे पर कोई नहीं, 2022 में ये एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर मेरे भाई 1 लाख से कुछ ज्यादा मतलब की टोटल वैकेंसीज थी और टोटल फॉर्म 1 करोड़ 15 लाख भरे गए हैं। ठीक है, ये इसका डाटा है। परंतु इससे पहले भी एक बार एग्जाम हो चुका है, वो है 2018 में, जिसकी वैकेंसी 62,000 कुछ थी और उसके अंदर 1.89 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। अब देखिए इससे जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो आप चीजों को थोड़ा थोड़ा क्लियर कर पाओगे। देखिए पहले अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 फेज में कहीं ना कहीं एग्जाम हुआ था, पर उस समय जब एग्जाम हुआ था तो वो नाम के जो नाम का पहला अक्षर होता है, जैसे मेरा नाम राहुल है तो राहुल में RR वाले, इस तरह से इस अल्फाबेट के आधारित हुआ था। इस बार हो रहा है जोन के आधारित, RRC जोन वगैरह, जैसे इस बार सिर्फ 3 जोन का एग्जाम हो रहा है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये आप सभी ने पता होगा, नहीं पता तो एक बार फिर से सुन लीजिए। 17 अगस्त से लेकर आपका 25 अगस्त तक एग्जाम चलने वाला है और इस फर्स्ट फेज में जिन जिन का एग्जाम होगा वो है मेरे भाई हमारे 3 RRC, एक तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्ट रेलवे। अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाले कौन से होते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे वाले कौन से होते हैं, वेस्टर्न रेलवे वाले कौन से होते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं 1 मिनट के अंदर। जल्दी ही लेकर आऊंगा उन बातों पर भी। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो आपने 2 चीज देखी कि मेरे भाई पहली बात कि पहले जो एग्जाम हुआ था वो 5 एक फेज में हुआ था, पर नाम के आधार पर हुआ था, अल्फाबेट के आधार पर यहाँ पर RRC जोन के आधार पर कि पहले 3 जोन का एग्जाम हो रहा है। अब उन 3 जोनों का जो एग्जाम है वो 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक चल रहा है। अगर 17 अगस्त को इंक्लूड करके 25 अगस्त तक जाया जाए तो पूरे 9 दिन यहाँ एग्जाम चलने वाला है। कितने दिन एग्जाम चलेगा, 9 दिन। ठीक बात है, पर अगर आप इस तरह से एग्जाम चलाओगे तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 महीने खिंच जाएंगे। अगर आप जैसे 9 दिन बाद एग्जाम है और 1 करोड़ 15 लाख बच्चों का एग्जाम कराना है, और जिस तरह से बच्चे दिमाग में सोच के बैठे कि 25 के बाद अगला एग्जाम होने में 5 एक दिन का गैप मिलेगा, तो बहुत लंबा खिंच जाए। इतना लंबा ये नहीं खींचेंगे, यानी आपको मैक्सिमम 25 के बाद 3 दिन का गैप मैक्सिमम मिलना चाहिए, जो मेरा डाटा है जिसके हिसाब से आपका एग्जाम सही समय पर हो पाए। और चाहे अब ये आप कहीं मान लो कहीं से मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है, मैक्सिमम 3 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। मतलब 3 दिन बाद 25 के अगले 3 दिन बाद नेक्स्ट आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम जाएगा तो 30 अगस्त से आप मान लीजिए, यानी 5 दिन का गैप हो जाएगा। यानी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में 5 दिन का गैप, जबकि पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। 12 के बाद सीधा 18 को भी एग्जाम था, 17 को भी इससे पहले एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो पहले तो सीधे सीधे रेगुलर चल रहे थे। ठीक है, और अगर पहले बात करें तो 1.89 करोड़ फॉर्म थे और इस बार फॉर्म कम है। परंतु देखा जाए तो आपका जो ये एक पॉइंट है कि कितने फेज में होगा एग्जाम, तो इस बार कितने फेज में होगा ये बहुत जरूरी चीज है। और ये पता कैसे चलेगी, अगर आप सबसे मेन चीज जो आप बहुत देर से सब सुनना भी चाह रहे होंगे कि सर कि जो जोन है, देखिए अगर आप बात करते हैं इन 3 जोनों की जो कि इस बार एग्जाम होने वाले हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, तो इन 3 जोनों के टोटल बच्चों को गिना जाए जिन्होंने फॉर्म भरा है तो ये टोटल 25 लाख बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं मेरे भाई, 25 लाख। अब आप एक मोटा मोटा मुद्दा समझिए कि अभी हाल फिलहाल में 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक जो एग्जाम होंगे, यानी ये जो 9 दिन एग्जाम होंगे, इसके अंदर 25 लाख बच्चा एग्जाम दे देगा। अगर हर बार 9 दिनों में 25 लाख बच्चा एग्जाम देता है तो इस तरह से मेरे भाई 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ तक पहुंचा रहा हूं, 15 लाख को भी छोड़ रहा हूं, तो 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम होने में आपको 36 दिन लग जाएंगे। अगर 36 दिन में 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम होता है तो मोटा मोटा ये मानकर चलिए कि 15 लाख आगे और बच्चों का एग्जाम लेने के लिए 1 2 4 फेज हो गए भाई, 25 चौके 4 मतलब 4 फेजों में 36 दिन बीते, 1 करोड़ बच्चों का फॉर्म एग्जाम भी हो गए और 4 मतलब 4 फेजों में 4 फेज, पहला फेज 25 लाख, दूसरा फेज 25, तो इस तरह से 4 फेज भी हो गए। अब जब 15 लाख और बचे तो उन 15 लाख के लिए कहीं ना कहीं 4-5 दिन तो लगेंगे, मोटा मोटा 4 दिन मान लो, 4 दिन में 15 लाख का और करा दिया, पूरे बच्चों का एग्जाम हो गया 1.15 लाख। ठीक है, और अब हमारे 40 दिन भी खत्म हो गए, 1 करोड़ 15 लाख का एग्जाम हो गया है और 40 दिन बीत चुके हैं। परंतु ये 40 दिन वो हैं जिस दिन सिर्फ एग्जाम हो रहे हैं। इनके अलावा अगर 2-3 दिन का गैप दिया तो 5 बार अगर 2-2 दिन का गैप भी दे देते हैं तो 5 दूनी 10, वैसे 4 दूनी 8 करो, क्योंकि प्रॉपर तो 2-2 दिन का गैप यही बनेगा।
तो इस तरह से 48 और प्रॉपर एक अगर गलती से किसी बार किसी फेज में 3 दिन का गैप हो गया तो 50 दिन का मतलब समझ रहे हो, 17 से अगली 17 उससे भी अक्टूबर तक एग्जाम खिंच जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना लंबा ही एग्जाम को खींचने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा। इस चीज को क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तो रिलैक्स पर आ गए यार हमारा तो इस वाले जोन में एग्जाम ही नहीं, आराम से संतुष्ट हो जाओ बेटे, मौज मारो। मौज नहीं मारनी बेटे, तैयारी करनी है। आपको अगर मौका मिल गया कि फर्स्ट फेज में नहीं है तो उस मौके का फायदा उठाओ। एक भी दिन सोना नहीं है, चैन की नींद ना ले लेना। एक बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो नींद आएगी सच्ची में चैन की आएगी। अभी आप कोशिश भी करोगे ना सोने की तो नींद आएगी नहीं आपको, हर पल दिमाग में वही चलता रहेगा, अल्फा बीटा गामा, और साथ में आपके दिमाग में फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, कुछ चल रहा है, लाना फलाना ढिकाना, दूसरे लोगों के ताने चल रहे हैं। तो बेटे ताने पाने मत चलने, तो पढ़ाई चलाओ, जगह रहो, पूरे दिन पढ़ते रहो, ठीक है। एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी चीज तो ये क्लियर होगी आपकी मेरे भाई कितने फेज में होगा एग्जाम, तो आप समझ चुके हो कि कितने फेज में होगा। तो भैया 25 जिस तरह से 25-25 लाख बच्चों हो रहा है, तो मेरे टोटल 5 फेज, 4 फेज ये और एक आखिरी फेज ये वाला था, ठीक है। तो टोटल 5 फेज तो आपके होने ही चाहिए। हाँ, अगर वो अब उनके ऊपर है वो किस तरह से 23 से एग्जाम कराना चाहते हैं, बट 5 फेज से पहले तो क्या ही कराएंगे, तो 5 फेज तो आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ये 5 फेज हो गए, और तीसरी बात है कितने दिन चलेगा एग्जाम, तो तीसरे दिन मैंने बता दिया कि 51 दिन तो आपका एग्जाम मेरे भाई खिंचना ही खिंचना है। कोशिश कितनी कर लीजिए, पहले भी देखिए अगर आप देखोगे तो 12 के बाद 12-6-18, इस बार क्या हो रहा है 17, देखिए 9 दिन। अगर इसकी बात करते हैं तो मेरे 12 और 18 यानी 12 को इंक्लूड करें 7 दिन। पहले जब एग्जाम हुई तो 7 दिन लगातार एग्जाम का फेज बनाया था, इस बार 9 दिन का बनाया, यानी कि दिन ज्यादा कर दिए हैं। पहले जबकि बच्चे ज्यादा थे, ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा ये इस तरह से कर रहे हैं, कम बच्चों को रख रहे हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में नोटिस आया था उसमें भी क्या था, थोड़े कम बच्चे रखे जाएंगे जिससे ज्यादा दूर सेंटर ना डालने पड़े। अगर कम कम बच्चों का एग्जाम होगा तो ये बात तय है। देखिए पिछली बार आप अगर एक छोटी सी बात समझिए, 12 से लेके 16 सितंबर यानी करेक्ट 1 महीने से थोड़े ज्यादा में इतने बच्चों का एग्जाम हो गया। परंतु इस बार चीजें खिंचने वाली है, क्योंकि 9 दिन में सिर्फ 25 लाख का ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नोटिस में भी दिया गया है कि हम कम बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जिससे कि सेंटर दूर ना देने पड़े, ज्यादा दूर ना देने पड़े। जैसे पहले दे दिया था कि भाई 600 700 750 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं बच्चे को, कुछ ही दूरी पर 200-300 दूरी पर आपका एग्जाम हो पाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज्यादा दिन लग जाएंगे, और अगर ज्यादा दिन लगेंगे तो एग्जाम आपका अक्टूबर तक खिंचने वाला है, इतना तो तय है। बट फिर भी ये कोशिश करेंगे 25 का 26 27 28 29 से अगला फेज स्टार्ट होएगा।